जी, जाहिर है शुरुआती बयानों के बाद सरकार की तरफ से बयान नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब माना यही जाता है कि अंदर तैयारी हो रही है। अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार से क्या डिमांड है, कैसा एक्शन होना चाहिए अखिलेश जी? देखिए मानक जी, जिस प्रकार से आतंकियों ने धर्म पूछ करके गोली मारी और जो शब्दों का प्रयोग किया, उनका मकसद साफ था कि हमारे देश का माहौल बिगड़े। और उसके बाद हमारे रोटी सेकने वाली जो पार्टी है उसने भी जो हरकत की, लेकिन धन्य है हमारे भारत देश के लोग जो इन चालों को समझे और कहीं भी कोई माहौल नहीं बिगड़ पाया। ये बहुत बड़ी हम लोगों के हिंदुस्तानियों की अपनी ताकत है ये, और ये ताकत बनी रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने उसी दिन कहा कि पूरा देश, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, सरकार के साथ है, ऑल पार्टी मीट बुलाइए। ऑल पार्टी मीट बुलाई गई, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि ऑल पार्टी मीट से ज़्यादा तवज्जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहार की चुनावी जनसभा को दिया, ऑल पार्टी मीट में आने की बजाय। वो आते तो उसकी गंभीरता और बनती, आना भी चाहिए। लेकिन क्या मैसेज देना चाहते हैं आप खुद देख सकते हैं। और देखिए, ये कुछ दिन पहले ही, इसी महीने में कुछ दिन पहले आदरणीय गृह मंत्री जी गए थे और उन्होंने वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि टेरर इकोसिस्टम क्रिप्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। अमित शाह जी ने कहा। वहीं पे एक स्थानीय सांसद जी की मीटिंग हो रही है, बर्थडे पार्टी, मैरिज एनिवर्सरी हो रही है, कितने फोर्स। अब हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते क्योंकि 2 दिन में बहुत बहस हो चुकी है। आपने जो प्रश्न किया, अब उस पर देखिए पूरा देश तो साथ में है ही है, क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी है उसी की जवाबदेही है, और जिसकी जवाबदेही है उससे प्रश्न तो होगा ही। ठीक है, साथ भी हम रहेंगे। हाँ। पूरा देश, लेकिन प्रश्न भी करेगा। ठीक है, प्रश्न भी करना जरूरी होता है। बिल्कुल ठीक है, जिससे अपनी यूनिटी बनी रहती है और दबाव भी बना रहता है। बिल्कुल सही है। अब 3 ऑप्शन बचे हैं। हाँ, बोलिए। एक तो सैन्य ऑप्शन, कितना लार्ज, कितना छोटा, कितना बड़ा होना चाहिए, क्या एक है। दूसरा हमारा जो इंटरनल डोमेस्टिक है वो हमने उठा ही लिए हैं कदम। एक तीसरा ऑप्शन का जो आप जिक्र नहीं कर रहे हैं, हमारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पे किस तरह से नाकेबंदी, घेराबंदी है, किस तरह से उसे घुटनों पे लाने का। ये फ्रंट अभी भी काफ़ी अनटचेबल जा रहा है। हम देख रहे हैं जैसा अभी तक आ रहा है। जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी जी के मित्र हैं, वो पाकिस्तान को भी मित्र बताते हैं, इंडिया को मित्र बता रहे हैं। हमारा विदेश नीति आज कारण क्या है? देखिए मानक जी, हमारा देश का नेतृत्व बहुत कमज़ोर हाथों में है। ये मानने में किसी को गुरेज नहीं होनी चाहिए। जब चीन के साथ बात आती है तो विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन इतनी बड़ी इकोनॉमी, हम कैसे आपत्ति जताएं। जब टैरिफ लगता है तो मित्र वहीं बैठे रहते हैं ट्रंप के साथ, लेकिन अपनी आपत्ति तक दर्ज नहीं कराते हैं। जब हमारे भारतीयों को बेड़ियां लगा के पहुंचाई जाती हैं तो ये अभी तक नहीं कहते कि ये मत करो, ठीक से पहुंचाओ, हम खुद ला देंगे। तो जो नेतृत्व है वो अपना आत्ममुग्ध प्रशंसा में ज़्यादा लगा रहता है। हमें लीडर चाहिए, देश को डीलर नहीं चाहिए। लेकिन हम सब लोग आज साथ हैं, पूरी ताकत दे रहे हैं अपने इस नेतृत्व को कि तुम ताकत में आओ। ओके, भारत कमजोर राष्ट्र नहीं है। प्रेम शुक्ला, भारत कमजोर राष्ट्र नहीं है। आप इनको सबक ठीक से सिखाओ। पूरा देश एक साथ है और यूनाइट है। और अंत में मैं कश्मीर के पूरी आवाम को, हिंदू मुस्लिम आवाम को धन्यवाद देता हूं कि जिसने पूरा संदेश दिया एकता का, सौहार्द का, भाईचारे का और अपनेपन का। एक लेस मात्र रत्ती भर भी वहां पे उन जिस मकसद से ये हमले किए गए, कश्मीर में भी वो कामयाब वो नहीं हुए। ये दिखाता है कि भारत समझ चुका है, जान चुका है और यूनाइट हो चुका है। बिल्कुल, प्रेम शुक्ला आपकी